हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास वंस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ये जो चैप्टर है वो डील करता है शेयर से। दैट मीन्स कंपनी किस तरह से मार्केट से पैसे उठाती है, इस चैप्टर में हमको उसके बारे में पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में जाने से पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि आपका चैप्टर के नाम में ही दिया हुआ है, शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं? अगर हम शेयर्स की बात करें तो बहुत से लोगों को पता भी होगा या फिर नहीं भी पता होगा, तो हम यहाँ पर जान लेते हैं शेयर्स किसे कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई कंपनी है आपकी एबीसी लिमिटेड कंपनी है। वो मार्केट से 10,000 रुपये उठाना चाहती है, या फिर लेट्स से अमाउंट को बढ़ा देते हैं हम लोग, 10 लाख रुपए उठाना चाहती है मार्केट से। ओके, मार्केट से वो 10 लाख उठाना चाहती है। अब 10 लाख को उसने क्या कर दिया, 10 लाख को उसने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 लाख को उसने 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, इसी को शेयर्स कहा जाता है। 10 लाख इसने 1 लाख में डिवाइड कर दिया और 1 लाख के पार्ट्स की एक की कीमत रखी है इन्हें 10 रुपए ईच। समझ रहे बच्चों? इसका मतलब वो मार्केट से कितने उठाना चाहता है पैसे? मार्केट से 10 लाख रुपए उठाना चाहता है। उसको उसने स्मॉल पोर्शन में या स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड कर दिया। कितने में? 1 लाख में, और हर पार्ट की कीमत रख दी 10 रुपए। तो इसी को कहा जाता है शेयर्स। इसी को कहा जाता है क्या? शेयर्स। ओके बच्चों, अब आगे चल के देखते हैं कि शेयर्स के पार्ट कितने होते हैं। तो शेयर्स जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर और दूसरे होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं? देखो, प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात करें तो हमने कोई डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड की अगर हम बात करें, डिविडेंड जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा होगा और क्लासेस में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें शामिल होती हैं आपकी। एक होता है लैंड, होता है आपका लेबर, होती है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल एंड हमने लास्ट में लिख दिया एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये हमारी ये चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हर किसी को उसके सर्विस के बदले कुछ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अगर आप लेबर की बात करोगे तो लेबर को मिलेगा वेजेस मिलेगा लेबर को। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। उससे जो प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। उसी तरह से जो जिसके पास शेयर्स होते हैं, अगर शेयर्स की बात करें, जिस व्यक्ति के पास शेयर्स होते हैं उसको क्या मिलता है? उसको डिविडेंड मिलता है। ओके बच्चों, उसको डिविडेंड मिलता है। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स की बात करें अगर, तो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? डिविडेंड इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर दैट्स मीन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा दिया जाएगा किसको? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, और उसके बाद पैसा दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं, उनको रेट जो होता है आपका, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड होता है, वो फिक्स्ड मिलता है। दैट मीन्स फिक्स रेट रहता है इनका। उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको फिक्स ना मिलके ये बोर्ड जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसको कितना दिया जाना है। ये कंपनी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कितना रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट का ज्यादा शेयर दिया जाएगा। और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में आपका आता है वोटिंग राइट। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को केवल कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही केवल वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को हर सर्कमस्टांसेस में वोटिंग राइट यहां पर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। इसके आगे हम बात कर चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स के आगे क्या टॉपिक आता है हमारा। आगे हम देखते हैं उसका जो टर्म है आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाँ आगे यूज होगी बहुत इस चैप्टर में आपके लिए। तो सबसे पहले जो टर्म है आपकी वो देखते हैं हम, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है बच्चों? ऑथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कोई फर्म जो होती है मार्केट से उठा सकती है। लेट्स से एबीसी लिमिटेड की ही बात करें हम, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी मार्केट से 10 लाख रुपए उठा सकती है। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? आपका ऑथोराइज कैपिटल कहलाएगा, जो मैक्सिमम अमाउंट जो होती है वो मार्केट से उठा सकती है। ओके बच्चों, सेकेंड टर्म की बात करेंगे हम, तो दूसरे नंबर पे आता है आपका इशू कैपिटल। इशू कैपिटल की बात करते हैं। इशू कैपिटल क्या होता है? इशू कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है। ये क्या होता है? ये पार्ट होता है किसका? ऑथोराइज कैपिटल का। दैट मींस लेट्स से कि कंपनी एबीसी लिमिटेड जो हमने बात करी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है।
ओके, दैट मीन्स वो मार्केट से 10 लाख उठा सकती है। अब उसमें से कंपनी अभी चाहती है कि मैं केवल इसमें से अभी मुझे केवल 80 लाख हम बात करते हैं 8 लाख की अभी फर्म को जरूरत है। तो जो मार्केट में लेके आती है लोगों को खरीदने के लिए, जो मार्केट में लाया जाता है अभी खरीदने के लिए, उसको कहा जाता है इशू कैपिटल। अभी फर्म लेके आती है कितने, 8 लाख लेके आ रही है, तो इस केस में क्या कहलाएगी आपकी, ये इशू कैपिटल कहलाती है। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी लिखा होगा, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा इनवाइट, कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 8 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ भी टर्म हो सकती है, या तो आपकी इशू कैपिटल लिखी होगी या तो इनवाइट एप्लीकेशन लिखा होगा। इसमें क्या लिखा होगा आपका, इनवाइट एप्लीकेशन। क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा, तो आपको देख लेना है क्या लिखा हो सकता है। उसके बाद अगली टर्म की बात करते हैं। अगली टर्म आती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, ओके, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, देखो सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल का ही पार्ट होती है। इशू कैपिटल में जो फर्म लेके आती है मार्केट के अंदर में, उसमें से जो पार्ट लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर लोग जिसे परचेस करना चाहते हैं, ये वो पार्ट होती है जिसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कहा जाता है एक्सेप्टेड पार्ट। मतलब कि जो पैसा मार्केट में लाया गया है उसका वो हिस्सा जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें इतने शेयर चाहिए, उसको कहा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे इसके दोनों हो सकते हैं, या तो ओवर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं और अंडर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, दोनों के हिसाब के हो सकते हैं। दैट मीन्स फर्म लाई मार्केट में, ऐसे समझते हैं इसको कि फर्म